पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में आए सैलाब में तो चप्पू चला के आवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रही है, मगर बैनुल-अक़वामी समंदरी लहरों पर भी शहबाज शरीफ और हमारी आला क़यादत चप्पू चला के अमेरिका, यूरोप और अब अक़वाम मुत्तहिदा तक जा पहुंची हैं और दोनों महाज़ों पे एक बड़े चैलेंजेस से दो चार हैं। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान के जो सफारती महाज है वो पाकिस्तान के सियासी महाज पर भी असरअंदाज होगा या नहीं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनाब साद रसूल साहब। इनसे मैं बात कर रहा था कि इनको बैरिस्टर कहा जाए या नहीं, मगर इनको खुद मालूम नहीं क्या कहना चाहिए। मैं तो इस बारे में बहुत ऐसे भी मैंने कहा कि बैरिस्टर वैसे तो डिस्टिंक्शन ये है कि रुबार करके आए, मैंने LLM किया हुआ, तो साद रसूल काफ़ी है। साद रसूल काफ़ी है। बहरहाल एक बड़े सीनियर तजज़ियाकार हैं, राइटर हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब बैरिस्टर तो नहीं मगर सहाफ़त के बैरिस्टर कहें तो गलत ना होगा, जनाब एजाज सैयद साहब। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब सजाद मीर साहब ने। सजाद मीर साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सजाद मीर साहब कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के सफारती महाज के ऊपर तो बज़ाहिर कामयाबियाँ कदम चूम रही हैं मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद का, मगर जो हाल ही में सदर ट्रंप की जो मुलाकात इस्लामी ममालिक से हुई है, तो क्या सदर ट्रंप ने इन इस्लामी ममालिक के कायदीन को कोई टास्क दिया है, कोई असाइनमेंट दी है, या महज उन पे ये तकाजा किया है कि गजा में जंग बंद कराने में वो अपना किरदार अदा करें? तो वो कौन सा ऐसा किरदार हो सकता है जो अमरीकी सदर और इसराइल की ख्वाहिशात के मुताबिक गजा की जंग बंद करा सकता है? असल में बात यह है कि अमेरिका तो टोटली इसराइल के साथ है जी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई यानी कि डाउट नहीं है। असल में वो इस्लामी ममालिक से ये चाहते हैं कि वो अमेरिका की जो भी प्लान है और उस प्लान में जो वो रियायतें देना चाहती हैं वो इस्लामी ममालिक उनका साथ दें। ये एक दूर दराज की बात है। क्या वो उनका प्लान है? जो उन्होंने बयान किया है वो तो सिर्फ इतना है कि गजा पे वहाँ इस्लामी ममालिक अपनी फौजें भेजें और उसका खर्च भी खुद बर्दाश्त करें। सिर्फ फौजों का नहीं बल्कि जहाँ वो जो रिकंस्ट्रक्शन पर खर्च आए, तबाही का कोई कंपनसेशन नहीं वो देने को तैयार कि वो इसराइल से मांगा जाए, बल्कि उस तबाही के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं उसके लिए कहते हैं कि इस्लामी ममालिक वो खर्च अदा करें। तो उनकी जो अमेरिका सिर्फ मगरब के ममालिक में वाहिद मुल्क है जिसका इतना ज्यादा टिल्ट जो है इसराइल की तरफ है। बरतानिया, फ्रांस, दूसरे मुल्कों ने तस्लीम भी कर दिया है। तो वो अमेरिका का स्टैंड ये है कि इसको तस्लीम करना, हमास की हमायत करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमास के हवाले से तमाम मगरबी दुनिया के जो राय है वो कुछ एंटी है। वो फलस्तीन की बात तो करते हैं, हमास की बात नहीं करते। और मेरे ख्याल में हमास के सिलसिले में बहुत सी रिजर्वेशन मुस्लिम ममालिक में भी पाई जाती हैं, लेकिन इस पूरी सूरत हाल से ये नजर आता है कि जो खित्ते की सूरत हाल है वो खासी बदलने वाली है और बदल रही है। और उसमें पाकिस्तान को जो रोल अदा करना है, जो भी किरदार अदा करना है, वो उस वाक़े के बाद जो हमारी पाक हिंद जंग थी उसके हवाले से जो हमें इज्जत मिली है, तौकीर मिली है, वो ज़ाहिर हो रही है। जो लोग बाहर जाते हैं वो बताते भी हैं कि वो अरब ममालिक जो पाकिस्तान को पूछते नहीं थे, उनके लोग अब पाकिस्तान को बहुत तौकीर की नज़र से देखते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का किरदार बहुत अरसे के बाद मुस्लिम दुनिया में अब खासा बढ़ गया है। अच्छा सजाद मीर साहब, अगर पाकिस्तान का किरदार हमारी अहमियत भी बढ़ गई है। सजाद साहब, अगर पाकिस्तान का किरदार बढ़ गया है तो इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं? क्या सऊदी अरब और इन इस्लामी ममालिक से हट के पाकिस्तान कोई अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन ले सकता है गाजा की जंग के हवाले से? मिसाल के तौर पे क्या पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमास तमाम कैदियों को फौरी रिहा करें, और जैसा कि सदर ट्रंप कह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ऐसी कोई पोजीशन लेगा नहीं। पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक तरीके के साथ सारी सूरत में चलना चाहता है। हमें अमेरिका को भी साथ लेके चलना चाहिए और चीन को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और अमेरिका बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता है कि रूस के साथ उसका असल झगड़ा है और वो यूक्रेन के मसले पर, और रूस कुछ नहीं है अमेरिका की बैकिंग के सिवा। तो ऐसी सूरत में वो असल इल्ज़ाम चीन पर लगता है। वो जो मदद कर रहा था, साथ दे रहा था इंडिया का, वो भी इसी वजह से था। और सारी लड़ाई भी अब इंडिया के साथ रूस से ताल्लुकात या चीन की तरह के ताल्लुकात की नौयत की वजह से हैं, और इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो देख रहे हैं। और गालिबन अगर हमने
तरीके से अपने कार्ड खेले तो हम इस सूरत में फायदा भी उठा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन देखना यह है कि सफारतकारी के मरहले पर हम क्या करते हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं। ये समझना कि हम खुलकर इसराइल की मुखालिफत उस तरह करेंगे जिस तरह पाकिस्तान में बहुत से लोग समझते हैं, तो मुझे दिखाई नहीं देता। हम फलस्तीन की हमायत करते रहेंगे, इसराइल के रवैये को कंडेम करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल लेकिन अगर कुछ समझता है कि हम अपने न्यूक्लियर पावर के मिसाइल्स का रुख उधर करके उनको धमकियां देंगे, तो ये शायद मेरा ख्याल कुछ ज्यादा ये मुमकिन नहीं है। साद रसूल साहब, अब अगर अमेरिकी सदर ट्रंप का मुतालबा तो मुसलमानों के लिए या मुसलमान ममालिक के लिए बड़ा मज़ा खेज है कि एक तो गजा को तबाह कर दिया, इसराइल ने हमले जारी रखे हैं, रोक नहीं रहे, ऊपर से हमास से कहा जा रहा है कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। तो क्या वाकई अगर हमास तमाम कैदियों को रिहा कर देता है तो फिर जंग रुक सकती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग जो कि अब कम से कम पिछले 70 साल से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ऑन एंड ऑफ, पहले 67 के अंदर हुई जब फलस्तीन के साथ मिलकर अरब ममालिक इसराइल से लड़े, उस वक्त इस तरह का कोई कैदियों का मसला नहीं था। जब पहली इंतफादा हुई तो इस तरह का कैदियों का मसला नहीं था, दूसरी हुई तो इस तरह का मसला नहीं था। कैदियों का मसला तो एक अभी के लिए पर्टिकुलर बार्गेनिंग चिप है, लेकिन क्या उसकी वजह से एक लास्टिंग पीस आ जाएगा मिडल ईस्ट में? तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर सारे कैदी भी वापस हो जाएं, इस लीडरशिप के बाद भी ये मसला चलता रहेगा। इस मसले के रूट्स कुछ और हैं जिनको बुनियादी तौर पे फिक्स करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फलस्तीनियों को इस खित्ते के अंदर एक ऐसी स्टेट मिलेगी जिसमें वो अपनी मर्जी से रह सकें, जो अपने इर्द गिर्द दीगर ममालिक के साथ, जिसमें शायद इसराइल भी शामिल हो, डिपेंडिंग ऑन के लोगों का क्या फैसला है, उनके साथ भी पीसफुली रह सके। ये बुनियादी मसला सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता बल्कि उसकी मुखालफत कर रहा है। बिल्कुल, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, और हमें यह बावाज़ बुलंद कहना चाहिए, अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है वो इसराइल सेंट्रिक है। वो अभी से नहीं है, काफी अरसे से है। इस हद तक के उस मुल्क में जहां पे अमेरिका का सेंटकॉम सिचुएटेड है, वहां पे भी जब इसराइल ने अटैक किया तो अमेरिकनों ने उसको या प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कहा या कहा कि हम उसको नहीं रोक सकते थे, क्योंकि अमेरिका की सेंटकॉम की बेस कतर में होने के बावजूद, हेडक्वार्टर कतर में होने के बावजूद इसराइल सेंट्रिक पॉलिसी है। पाकिस्तान की पॉलिसी पहले दिन से, जिसको हम बार बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बुलाते हैं और फिर आगे चलते हैं, कायदे आज़म की पॉलिसी है कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का मसला सॉल्व नहीं होता। तो क्या ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है कि इन तमाम इख्तिलाफात के बावजूद भी वो अमेरिका के इतने करीब है और फिर सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा भी कर लिया और अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया इस पे? मैं इसमें दो आपकी इजाजत से गुजारिश करूं। हिस्टोरिकली पाकिस्तान का इसराइल सेंट्रिक मिडिल ईस्ट पॉलिसी के अंदर कोई एक्टिव रोल नहीं रहा, जिस वजह से हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो और बेसिस के ऊपर डेवलप नहीं है। अभी ये जो सऊदी अरब का मुआहदा है उसकी वजह से एक रोल डेवलप हुआ। माजी में जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी थी वो इंडिया, अफगानिस्तान, चीन रिलेटेड थी, इसराइल रिलेटेड नहीं थी। अब यहां से जबकि हमने खुद ये वाला एक रोल एक म्यूचुअल पीस डील के साथ अज्यूम किया है, तो हमें 3-4 मुहर्रिकात को पब्लिक डिबेट के थ्रू रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक ये कि अगर वाकई किसी वजह से इसराइल हमला कर दे सऊदी अरब के ऊपर, तो हमारी वापसी की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हम हमला कर देंगे? दूसरी बात, अगर हम इसराइल पे हमला नहीं करेंगे, जैसे कि अभी कहा जा रहा था कि हमारा इसके अंदर कुछ तरह का एक्टिव रोल नहीं है, तो फिर क्या आपका डिफेंस पैक्ट ये है, क्या उसका हिस्सा है कि अगर कोई मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब पे हमला कर दें, चले हम ईरान नहीं कहते, यमन कह देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं, क्या हमारे इस डिफेंस पैक्ट के अंदर हम मुसलमानों के ऊपर बर्बरियत को, जो सऊदी अरब के अंदर भी हो सकती है, कोई गैर मुस्लिम फोर्स इसराइल की तरह की कर सकती है, क्या उसके खिलाफ हमारा डिफेंस पैक्ट है? या अगर मुसलमान ममालिक भी किसी वजह से सऊदी अरब से किसी छोटे मोटे तनाजे पर लड़ पड़े तो हम उन पे बमबारी करेंगे? इन चीजों को अगर ओपन डिबेट से, पब्लिक डिबेट से, खासतौर पे पार्लियामेंट के अंदर कुछ बात करने से रिजॉल्व करें तो देर पा होगा, वरना आप और मैं अगले बहुत सारे साल यही गेस करते हैं। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि ये एक दिफाई मुआहदा है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, यानी किसी मुल्क पे हमला नहीं करेंगे। अगर खुदा न खासा सऊदी अरब पे, खाना काबा पे हमला होता भी है तो हमने सऊदी अरब को और खाना काबा को बचाना है, ना कि हमला करने वाले पे हमला करना है। एक बात और भी हो सकती है, सऊदी अरब पे और खाना काबा पे हमला एक नहीं है। सऊदी अरब पे, जद्दा पे, रियाद पे और जगहों पे माजी के अंदर भी यमन से बमबारी होती रही है।